नमस्कार दोस्तों, मैं ललिता अग्रवाल पीएसएसएम ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम कोलकाता से बोल रही हूँ। पिछले ऑडियो में हमने जाना कि टॉरकॉम जी बता रहे हैं कि जीवन में आने वाली कितनी सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद भी वे किस तरह इंसान के और इंसानियत के सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। ऑडियो नंबर 162 में हम इसी घटना को आगे बढ़ाते हैं। वह बताते हैं, ऐसे दिन भी आए जब अपनी गलतियाँ, असफलताओं और हार के बारे में सोचते हुए मैंने इस पृथ्वी से गायब हो जाने का निश्चय किया। मुझे इन सब को देखकर बहुत कुरूपता का एहसास हो रहा था। मैं इन पवित्र विचारों के बारे में लिखने या बात करने के लिए बिल्कुल बिना ईश्वर के हो गया था। मैं इतना अपमानित महसूस कर रहा था कि मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था कि लोगों को प्रयास करने के लिए इनकरेज करूं। मैं इतना मूर्ख था कि लोगों को सलाह नहीं दे पा रहा था, न ही लोगों की सहायता कर पा रहा था कि वे कैसे एक सुंदर जीवन जिएं। और इसलिए सारी असफलताओं और मूर्खताओं के नीचे दबकर मैं हताशा में चला गया। लेकिन उस अंधकार में मैंने अपने गाइड की किरण महसूस की, जो मेरी आत्मा की दीवारों पर खेल रही थी। मैंने कहा, अभी भी मेरे लिए आशा है, मैं अभी भी सर्विस कर सकता हूँ। अब चूँकि मैं हताशा और असफलता के गड्ढे को जानता हूँ, मैं लोगों की अपने अनुभव से सहायता कर सकता हूँ। एक चीज़ जो कॉमन कॉज के लिए सर्वेंट को सीखनी है, वह है धीरे धीरे अपने आप को छोड़ देना। अपना ईगो, अपना घमंड, अपनी आत्म प्रशंसा इत्यादि, और अपने अस्तित्व को एकदम अलग देखना है। अपने अस्तित्व को जानना असंभव है जब तक कि वह डिटैचमेंट की इस डिग्री तक न पहुंच जाए। जब आप डिटैचमेंट की इस डिग्री तक पहुंच जाते हैं, तब आप उन लोगों से जो आपको जहर देते हैं और जो आपको बदनाम करते हैं, उनसे इम्यून हो जाते हैं। आप फिर और अपने लिए नहीं जीते हैं। अपने पर्सनालिटी इंटरेस्ट की इच्छाओं के लिए आप एक सर्वेंट बन जाते हैं, जो इंसानियत की ज़रूरत से आने वाली किसी भी कमांड के लिए रेडी है। उसके बाद मेरे मन में एक विचार आया, मैं अपने गाइड के हाथों में एक टूल हूँ, एक ऐसा टूल जिसे स्वयं को दोष देने या प्रशंसा करने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन गाइड के हाथों द्वारा यूज किया जाए स्वयं से हट जाने के लिए, स्वयं से मुक्ति के लिए। मैंने स्वयं को उन लोगों को एक बार फिर से समर्पित किया जो मुझे प्लान के लिए यूज कर सकते हैं। इसलिए मैं इन सब गेम से होकर गुजरा। प्राय नरक में गिर जाता और स्वर्ग में आराम करता, जब तक कि मैं इस निष्कर्ष पर नहीं आ गया कि नरक और स्वर्ग दोनों ही मेरे लक्ष्य नहीं हैं, बल्कि मेरा लक्ष्य है इन सारे हालातों के बावजूद सेवा करना और ज्ञान की मशाल को आगे ले जाना। अगर मेरे शरीर को सैकड़ों तीरों से छेद दिया जाए तब भी, या फिर मेरे सिर पर ग्लोरी का ताज रख दिया जाए तब भी, यह एक रस्सी की तरह है जो महासागर से मेरे तक विस्तृत है। और एक आवाज़ मुझसे कह रही है, यहाँ कुछ खेलने के लिए है। इस रस्सी से खेलना इतना अच्छा लगता है कि मैं इसे ज़्यादा से ज़्यादा महसूस करना चाहता हूँ और इसकी गहराई मापना चाहता हूँ, जब तक कि मैं स्वयं को महासागर के बीच न पा लूँ। महासागर में डूबने की प्रक्रिया बहुत धीरे धीरे चलती है। इस तरह का खेल हमारी भावनाओं और मन पर खेला जाता है, जब तक कि हम पूरे महासागर में डूब न जाएं।
जब मैं पीछे देखता हूँ और अपने शिक्षकों को याद करता हूँ, मैं अब देख पाता हूँ कि उन्होंने मेरे जीवन में किस तरह का रोल प्ले किया और कैसे किया। दिखने में अमहत्वपूर्ण घटनाएं, असंयुक्त वाक्य और बातचीत मेरे जीवन के महासागर में द्वीप की तरह खड़े होते हैं। यह खेल कैसे आया और हम जो हैं उसे बनाने में एक्टर्स ने अपने रोल कैसे प्ले किए, यह अभी भी मेरे लिए रहस्य है। सभी भौतिक, भावनात्मक, मानसिक और आध्यात्मिक भटकाव में मैंने अदृश्य रूप से गाइड करते हाथों को महसूस किया, जो मेरे जीवन की दिशा को उन लोगों और घटनाओं की तरफ निर्देश कर रहे थे जिन्होंने मुझे वह सिखाया जिसके मुझे भविष्य के चुनावों के लिए ज़रूरत थी। यह चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है द डांस ऑफ लाइफ, यानी जीवन का नृत्य। यद्यपि मेरे मन का एक भाग एक चीज़ के बारे में सोचता है, माइंड के दूसरे पार्ट द्वारा मैं दूसरे विषयों पर लिखता हूँ, लेकिन जब मैं विभिन्न विषयों को लेकर ख़त्म करता हूँ, मेरा उच्चतर मन दिखाता है कि कैसे दिखने में अलग अलग विषय कैसे एक ही सब्जेक्ट के मैनिफेस्टेशन है जिस पर यह सोच रहा था। अपने लेक्चर्स में मैं फिर अपने माइंड के डुअल फंक्शन को एक्सपीरियंस करता हूँ। मेरा बोलने वाला मन अपने स्पीच को वैसे ही कैरी करता है जैसे ये प्लान किया गया था, लेकिन उसके बाद स्पीच के दौरान मेरा हायर माइंड एक नई दृष्टि देता है मुख्य धारा में इनकॉर्पोरेटेड होने के लिए। कभी कभी मैं अपना प्रिपेयर्ड कन्वर्सेशन ही जारी रखता हूँ और बीच में 5 या 10 मिनट के लिए विजन को होल्ड करता हूँ ताकि मुख्य धारा में इसके लिए सही जगह खोज सकूँ। एक वार्निंग सिस्टम भी है जो मुझे मेरे भाषण के दौरान आने वाले खतरों के बारे में अवेयर करता है। इसके पहले कि मैं खतरों के एलिमेंट्स में मैं खुद को इन्वॉल्व करूं। इनके साथ एक दूसरा सिस्टम भी है जो मेरे अंदर ऑपरेट करता है और इसे उत्साह का सिस्टम या साहस कहा जा सकता है। जब कुछ उदाहरण और हालातों में मैं कुछ खतरों के बारे में अवेयर हो जाता हूँ और निश्चय करता हूँ कि वो चीज़ें नहीं बोलूँगा जो मैंने सोची थी या जिसके बोलने के लिए बहुत इंस्पायर्ड फील किया था, यह सिस्टम मुझे एक स्ट्रॉन्ग चार्ज देता है कि मैं अपने स्पीच के कंसिक्वेंसेस से डरूं नहीं और आगे बढ़ूं और वैसा ही बोलूं जैसा कि मैं देखता हूं। मेरे भाषणों में इस तरह के क्षण बहुत आनंदपूर्ण और जीवन को बहुत उठाने वाले क्षण होते हैं। साधारणतः जब मैं कुरूपता, भ्रष्टाचार, अन्याय, अलगाववाद और प्रदूषण पर आघात करता हूँ। आज के लिए इतना ही। अगले ऑडियो में हम इसी घटना को और विस्तार से जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो।